सुबह की कौन कौन सी 5 आदतें सभी महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए। जो लोग नहीं रखते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी जी नहीं टिकती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सुबह की 5 आदतों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। हर कार्य के साथ साथ हमारा जो सुबह होता है वह 5 आदतों को हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। इससे कहीं न कहीं माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई होती है। जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमें अपने बिस्तर को तुरंत मोड़ करके रख देना चाहिए। यानी जो भी आप चीज़ें ओढ़ते हैं, तकिया हो गई, अपने बिस्तर को तुरंत उठने के बाद जब आप ज़मीन पर पैर रखते हैं तो पृथ्वी माता को प्रणाम करें। उसके बाद अपने बिस्तर को मोड़ करके एक स्थान पर रख दें। अगर जिसके घर में यह फैला होता है, ये आदतें पहले नहीं होती, तो जान लीजिए कि माता लक्ष्मी नहीं टिकती और साथ ही आपके घर में जो है बरकत भी नहीं होता है। क्योंकि बिस्तर जिस पर हम सोते हैं वह तुरंत हमें मोड़ करके एक स्थान पर रख देना चाहिए। इस आदत को हमेशा ध्यान में रखते हुए ज़रूर रखना चाहिए। दूसरी बात है कि सुबह जब हमारा सुबह अच्छा होता है तो हमारा पूरा दिन अच्छा होता है। और हमें ये 5 आदत तो ज़रूर डालना चाहिए। इसमें आलस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कार्य के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो सुबह से लेकर रात्रि तक के नियम होते हैं, तो उन नियमों पर भी, आदतों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर मैं अपने सुबह की थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ। तो सुबह क्या होता है कि हमारे घर की सफाई, हमारे घर की मुख्य द्वार की सफाई जो है सुबह हो जानी चाहिए। सुबह जितनी जल्दी आप सुबह अपने मुख्य द्वार की सफाई कर देते हैं, जल का छिड़काव कर देते हैं, तो माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं। सुबह अगर आपका मुख्य द्वार साफ स्वच्छ रहता है, और अगर आप सुबह साफ और स्वच्छ नहीं किए आप अपने घर की मुख्य द्वार की, तो आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। तो सुबह अपने घर की साफ सफाई करें, और मुख्य द्वार की जो सफाई होती है वह घर की महिलाओं को ही करनी चाहिए। स्वयं से अपने घर की मुख्य द्वार की सफाई करें। बाकी काम वाली हैं तो घर की सफाई अंदर उन्हें करने दें। अगर आप ऐसी आदत में नहीं रखते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं टिकती हैं, वह प्रवेश ही नहीं करेंगी। तीसरी बात कि हमें नहाने से जैसे आप स्नान कर लीजिए, नहा लीजिए, तभी रसोई घर में प्रवेश करिए। बिना नहाए अगर आप भोजन बनाते हैं, उस भोजन को आप ना तो प्रसाद भोग के लिए निकाल सकती हैं, ना आप गौ माता को निकाल पाएंगी। तो इसीलिए तीसरी आदत हमें हमेशा बना के रखना चाहिए कि नहा लेना चाहिए। जो लोग देर से नहाते हैं, जो लोग, पहली बात तो देर से नहाने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, क्योंकि जो घर की महिलाएं होती हैं वह घर की नींव होती हैं। तो हमें स्नान जो है तीसरी आदत को हमेशा रखना चाहिए कि एक आदत बना लीजिए कि आप जो है इतने बजे तक स्नान कर लेंगी। जितना जल्दी हो सके आप नहा लेंगी, वो सबसे सही होता है। सुबह आप अपने बिस्तर को, जितने भी घर के लोग सो के उठे सभी बिस्तर को मोड़ देना चाहिए। दूसरा, अपने मुख्य द्वार की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। और तीसरा, आपको जो है समय पर नहा लेना चाहिए। चौथी आदत क्या है कि सुबह आपके घर में पूजा, धूप बत्ती, दीपक जल जाना चाहिए। घर के मंदिर में 8 बजे से पहले, इतना कोशिश करिए कि 8 बजे से पहले आपके घर के मंदिर की पूजा हो जानी चाहिए। घंटी वगैरह, धूप बत्ती, इसकी महक आपके घर में चारों तरफ होनी चाहिए। इससे भगवान की और साथ ही माता लक्ष्मी और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं टिकती है, पॉजिटिविटी आती है। तो ये 4 काम जो है ना, चौथा काम ये ज़रूर होना चाहिए कि आप ये नहीं कि आप 12 बजे करें, 11 बजे करें, 8 बजे के अंदर अंदर आपके घर में दीपक, धूप बत्ती, पूजा, तुलसी माता के जल, सूर्य भगवान को जल, ये चौथा नियम जरूर बना के रखा करिए। इससे क्या होता है ना कि घर में भी भगवान प्रसन्न होते हैं अगर आपके घर में प्रवेश करते हैं। क्योंकि भगवान और माता लक्ष्मी, कहा जाता है कि माता लक्ष्मी दिन भर में 7 बार आपके घर में ज़रूर आती हैं। तो इसीलिए ये ध्यान में रखिए कि आप अपने घर की पूजा, सुबह मुख्य द्वार की सफाई और घर की साफ सफाई, सब चीज़ सुव्यवस्थित ढंग से जरूर करिए। इसमें आलस ना करिए। अगर आप आलस करते हैं तो भी दरिद्रता का निवास होता है। तो ये, और 5वीं आदत ये है कि आपके घर में सुबह जो है भजन होना चाहिए और शांति का माहौल होना चाहिए। रसोई घर साफ होना चाहिए। हमारा जो घर का सबसे मेन स्थान होता है रसोई घर, उसे भी जो है साफ स्वच्छ रखिए सुबह सुबह। और
अपने घर की जो भी रोटी वोटी है, जो भी आप गौ माता के लिए निकालते हैं, उन्हें दे दीजिए। और आखिरी रोटी अगर कुत्ते मिल जाएं तो दीजिए, नहीं तो रात में रख दीजिए, रात में कुत्ते मिलेंगे। सुबह का तो रोटी जरूर निकालिए, और नहा लेंगे तभी आप निकाल सकते हैं। बिना नहाए तो आप रोटी निकालेंगी नहीं, बिना नहाए तो निकालना भी नहीं चाहिए। तो ये ध्यान में रखिए। या तो फिर रात अगर गौ माता नहीं मिलती हैं तो अगले दिन आप रोटी दे दीजिए। ये 5 नियम तो आपके घर में होना ही चाहिए। बाकी घर परिवार में बच्चे हैं, सब हैं, आप अपना कार्य करते रहिए, लेकिन इन 5 आदतों पर अगर हम ध्यान रखते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे घर में लक्ष्मी टिकती है। अगर नहीं रखते हैं आदत, आपके जब आदतों में नहीं है तो लक्ष्मी टिकती नहीं है। देखिए, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचल होती हैं। लक्ष्मी उन्हीं के घर में टिकती हैं जिनके घर में शांति होती है, साफ स्वच्छता होती है। ये 2 चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। एक, कलह कलेश नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है, आपके घर में साफ और स्वच्छता होनी चाहिए। 2 तो ज़रूर होना चाहिए। और दया भावना जिसके घर में होती है उसके घर में माता लक्ष्मी ज़रूर से ज़रूर टिकती हैं। तो इन 5 जो है सुबह की आदत में रखिए। आलस मत करिए और अपने समय अनुसार अपने हर एक कार्य को सुबह का बना लीजिए, क्योंकि बच्चे होते हैं, परिवार के सभी सदस्य होते हैं, तो सबका ध्यान देते हुए इन आदतों पर ध्यान ज़रूर रखिए। ऐसी आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो मैं देती रहूँगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको शेयर करती रहूँगी, ताकि आप लोग अगर न भी कर पाते हो तो इन आदतों पर आप सुधार ज़रूर करेंगे और आपके घर में भी माता लक्ष्मी टिकेंगी, और निश्चित ही टिकेंगी। अपना स्वभाव भी हमेशा अच्छा बना के रखिए। दया भावना आपके अंदर ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।